एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द अर्थ का 37 पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने 36 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बेंजी के मम्मी पापा ने उसका पासबुक, जब वो बेंजी 21 साल का हो गया तो उसको दे दिया और उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनको बहुत ज़्यादा उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। उसके बाद उसी तरह जब उनका बहुत सारे, जब उसके पापा बूढ़े हो गए तो उनका जो लैंड था जिससे उन्होंने किराए पे रखा हुआ था, तो वो जो उसका मालिक था, असली मालिक लैंड का, वो उस ज़मीन को बेचने के लिए बोला। तो उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हुआ, ठीक है, बहुत निराशा वो लोग फील किए। तो फिर उन्होंने जाके उससे बोल दिया, जिसका नाम सैंडर था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो हम ये ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तब उनको पता चलता है कि बेंजी ने वो ज़मीन खरीद लिया है। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बेंजी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, उसने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है एज अ नॉर्मल मैन। वे लोग बहुत खुश होते हैं। बट जब वो बताता है कि उसने क्यों ख़रीदा है लैंड को, तब उसके मम्मी पापा को फिर से बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। उसने बोला कि मैं अपनी मुर्गियों के घर बनाने के लिए मैंने वो ज़मीन ख़रीदा है। उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि उसने हमारे लिए ये ज़मीन खरीदी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 37 से। नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स ही पोजेस्ड, ठीक है। तो नो वन यानी किसी को नहीं पता था बेंजी के अलावा कि इस समय बेंजी के पास कितनी मुर्गियां हैं और कितने चिकन्स हैं, ठीक है। नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरी फेच फ्रॉम हिम एवरी वीक। और ये भी किसी को नहीं पता था कि जो लॉरीज यानी जिस पे अंडे ढोता था, जो गाड़ी, उसको लॉरीज बोलते हैं, उस पे हर हफ्ते कितने लॉरीज अंडे जाते हैं बाज़ार में, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, उसके पासबुक में कितना अमाउंट है, कितने पैसे हैं, ये भी किसी को नहीं पता था। इट वॉज पॉसिबल टू गैग हिज प्रोग्रेस ओनली बाई द न्यू चिकन हाउसेस कवरिंग हिज फादर्स फॉर्मर लैंड, ठीक है। उसके प्रोग्रेस का गैग का मतलब होता है नापना, ठीक है, मेज़र करना। तो सिर्फ इस चीज़ से पता चल सकता था कि उसके पास उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, सिर्फ इस बात से कि उसके जो पिता का लैंड था, जिसको अब बेंजी ने ख़रीद लिया था, उस पर कितने नए चिकन हाउसेस बन गए थे, ठीक है। उस ज़मीन पे अब पूरी तरीके से चिकन के हाउसेस बन चुके थे और इससे पता चल रहा था कि बेंजी कितना प्रोग्रेस कर रहा है। एंड बाय द फैक्ट दैट ही एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम, और उसने अब अपने साथ कुछ लोगों को अपनी मदद के लिए भी रखा लिया था, ठीक है। इसका पता चलता है कि वो उस प्रॉफिट में था, वो प्रोग्रेस कर रहा था अपने बिजनेस में, ठीक है। तो 38 देखते हैं। वन ऑफ दिस पीपल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, ठीक है। बेंजी ने जो हेल्प करने के लिए लोगों को रखा था, उसमें एक लड़की भी थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। सी हैड थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स, ठीक है। उसमें जो लड़की थी उसकी जो मोटी सी भद्दी सी लेग्स थी, पैर थे उसके, और लूज लिप्स यानी जो लिप्स थे उसके बहुत लूज थे। एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज दैट मैच बेंजी इन देयर अपेरेंट सिंप्लिसिटी। और अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज थी उसकी, बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर ग्रे आइज, बहुत ज़्यादा सुंदर आइज नहीं थी उसकी, बहुत अनरिफ्लेक्टिव थी, जो कि बेंजी के सिंप्लिसिटी से मैच करती थी, ठीक है। When Florence bent down to clean the chicken houses, जब जो फ्लोरेंस है वो चिकन हाउसेस को क्लीन करने के लिए मुड़ी, विच were raised up off the ground, जो चिकन हाउस था वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा हुआ था। बेंजी could see a gap of bare flesh above her grey stockings और the shadow of deep breast beneath her smock। तो उसने एक लड़की की परछाई देखी, ठीक है। इन अ लिटिल वाइल बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट, और थोड़ी समय बाद बेंजी ने फ्लोरेंस को कैच किया उसके वेस्ट से, उसके कमर से। इन द वार्म डॉग इनक्यूबेटर हाउस, ठीक है, जो कि इनक्यूबेटर हाउस जो जिसमें मुर्गियाँ रहती थी, वो जो कि बहुत ही गर्म था, बहुत ही उसमें अंधेरा था।
एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हिम, ठीक है। और उसकी लाइफ में पहली बार उसको हेंस के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लगा, ठीक है। मतलब पहली बार अपनी लाइफ में उसको हेंस को छोड़ के किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। 39 देखते हैं। इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। ये क्लियर था, ठीक है, ये बिल्कुल साफ था कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। दिस सिंपल अनडिस्टिंग्यूश्ड गर्ल विथ अगली लेग्स एंड अ माउथ डैट वुड नॉट कीप शट, ठीक है, क्योंकि जो बहुत ही वो सिंपल थी, बहुत ही असाधारण थी लड़की, ठीक है, विथ अगली लेग्स, जिसके पैर बहुत ही अगली थे, बहुत ही मतलब बदसूरत थे, एंड अ माउथ, और एक बदसूरत माउथ के साथ जिसको वो कभी भी बंद नहीं रखती थी, ठीक है, हमेशा बोलती ही रहती थी। बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्यूश्ड इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन बेंजी को मतलब डिस्टिंग्यूश्ड इंटेलिजेंट गर्ल नहीं चाहिए थी, मतलब उसको अलग बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल नहीं चाहिए थी। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, अगर कोई उसको देखे भी तो तभी भी उसको मतलब इंटेलिजेंट लड़की नहीं चाहिए थी। ही नीडेड अ वुमन टू हेल्प विथ द हैंड्स, ठीक है, उसको एक ऐसी लड़की चाहिए, एक ऐसी औरत चाहिए थी जो उसके हैंड वाले जो बिजनेस था उसको उसमें हेल्प कर सके। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, और जल्द ही उसने कह दिया कि फ्लोरेंस और वो शादी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 40 देखते हैं। एज विद द पासबुक, जैसा कि पासबुक के साथ हुआ, एंड द लैंड, जैसा कि लैंड के साथ हुआ, हिज फादर एंड मदर वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डैट, उसके जो मम्मी पापा थे वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, मतलब तैयार नहीं थे। जिस तरह की पासबुक लेने के बाद बेंजी ने कुछ नहीं कहा, उसी तरह जब उसने लैंड खरीदा तो उसने कुछ नहीं बताया, मतलब उसने अपने पापा मम्मी को ये नहीं बोला कि ये लैंड मैंने आपके लिए ख़रीदा है या फिर आप ही के लिए ख़रीदा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसी तरह इस बार भी उसके मम्मी पापा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। मैरिड, उसके मम्मी पापा बोलते हैं मैरिड, आरंट यू ऑल राइट एज यू आर, क्या तुम ठीक हो, तुम मतलब सही कर रहे हो। डोंट यू वॉन्ट टाइम टू कंसिडर इट, क्या तुमको टाइम नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए। वेयर यू आर गोइंग टू लिव, तुम कहाँ रहोगे शादी के बाद। फिर बेंजी बोलता है हियर, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि यहाँ पे। एंड दैट ऑटम एट द एंड ऑफ दिस 40th year of his 40th year, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, ठीक है। और इस ऑटोमन में, ठीक है, एंड ऑफ 40th year, यानी जब उसने शादी की तो उसका 40वां साल चल रहा था, ठीक है। तो अपने 40वें साल के एंड में उसने फ्लोरेंस से शादी किया और वो घर में मतलब रहने लगा फ्लोरेंस के साथ। वी विल वॉन्ट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हमें फ्रंट बेडरूम चाहिए, मतलब जो सबसे आगे था बेडरूम वो चाहिए, बेंजी ने कहा। ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, अपनी पूरी ज़िंदगी में बेंजी के माता पिता उसी बेडरूम में सोते थे। नाउ दे वेकेट इट एंड मूव इन टू द बैक, अब वे क्या हुआ, उसको उस रूम को खाली करना पड़ा उनको और पीछे वाले कमरे में जाना पड़ा। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली, और ये जो रिमूवल था फ्रंट रूम में से बैक रूम में जाना, ये बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया, उनको बहुत ही इस बात से चोट लगी कि हमें बैक रूम में सोना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी अपने उसी रूम में सोते आ रहे थे। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, क्योंकि वो हाउस जो था वो बेंजी का घर था, बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और क्योंकि बेंजी ने उनसे कहा था रूम को खाली करने के लिए, दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, वे बिना किसी विरोध के ही वहाँ से चले गए, उस रूम को छोड़ दिए। एडिंग अ लिटिल मोर टू बी लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस फॉर गिविंग बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड, और उन्होंने जो सेक्रीफाइस का क्रॉनिकल मतलब होता है, मतलब आज तक जितने भी उन्होंने एक सीरीज़, एक रिकॉर्ड, ठीक है, जितने भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं उसमें एक और चीज़ ऐड हो गया,
एक और उन्होंने सेक्रीफाइस को ऐड कर लिया और उन्होंने बेंजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जो सिंपल माइंडेड था उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये इस बात को समझेगा। ठीक है, 46 देखते हैं। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट, लेकिन जो लड़की का जो प्रॉब्लम था वो डिफरेंट था, वो अलग था। इट सेम टू बी दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। ऐसा लग रहा था कि जो वो लड़की है वो बेंजी को उनसे अलग करना चाहती है। ठीक है, उनसे दूर करना चाहती है। देयर इन द हाउस बिकम चार्ज डीपली विथ एंटोगोनिज्म। ठीक है, और जो उस घर की जो हवा थी वो एक डीपली एंटोगोनिज्म से चार्ज हो गई थी। मतलब अब उसमें एक अलग टाइप का इल फीलिंग हो गया था उस घर में। पहले सभी लोग खुशी खुशी रहते थे, अब उसमें एक तनाव टाइप का माहौल बन गया था उस घर में। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबल बट क्लियरली डिवाइड। और जो घर था वो भले ही इनविजिबल लग रहा था लेकिन पूरी तरीके से बट चुका था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकम डिवाइड इन एक्चुअलिटी। अब वो क्या हो गया था, एक्चुअलिटी में डिवाइड हो गया था। अब ऐसा डिवीज़न था जो सबको दिख भी रहा था। अप टू दैट टाइम फॉर द 4 पीपल हैड ईटन टुगेदर। ठीक है, अभी तक जो 4 लोग थे वो एक साथ खाते थे। सडनली बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्क्वाड द सॉसपैन। और अचानक से बेंजी की माँ को अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से फ्लोरेंस सॉसपैन्स को, यानी बर्तनों को जिस तरह से साफ़ करती है। स्क्वाड का मतलब होता है क्लीन करना बर्तनों को। तो जिस तरीके से फ्लोरेंस बर्तनों को क्लीन करती थी वो तरीका उसकी बेंजी की मम्मी को पसंद नहीं था। आई ऑलवेज स्क्वाड विद देम विथ सोडा। ठीक है, तो बेंजी की माँ ने कहा कि मैं उसको मतलब जो सॉसपैन्स हैं उनको हमेशा सोडा से साफ़ करती हूँ। सोडाज ऑलवेज बिन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल। और कहा कि सोडा जो है हमेशा से मेरे लिए काफ़ी थे साफ़ करने के लिए और हमेशा रहेंगे। मेरे लिए बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे होते हैं सोडा बर्तन धोने के लिए और हमेशा रहेंगे, ये बेंजी की माँ ने कहा। फिर नेक्स्ट 47 देखते हैं। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी ने ये क्वेरल सुना, ये झगड़ा सुना कि उसकी माँ को अब फ्लोरेंस के तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं, अब वे लोग खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं, that settle it. He said, now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. अब तो फिर बेंजी ने कहा कि हाँ, इसका एक सॉल्यूशन बेंजी ने बताया जो कि इस चीज़ को, इस मैटर को सेटल कर देता। उसने कहा कि आप लोग किचन में खाइए, मतलब उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप लोग किचन में खाइए और हम लोग किसी और रूम में खाएंगे। 48 में देखते हैं। एंड थ्रू आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर। और उस दौरान, उस पूरे विंटर के दौरान उस बेंजी और उसकी वाइफ एक पार्ट में रह रहे थे हाउस के और उसके मम्मी पापा दूसरे पार्ट में रह रहे थे। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिगन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग। ठीक है, और जो ओल्ड पीपल यानी जो बेंजी के मम्मी पापा थे वो, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और इसलिए उनको जो दिन था, ठंड का दिन, वो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। As they looked out on the land, they could see the reason. और जैसे ही वो लोग लैंड की तरफ देखते वो इसका कारण भी देख सकते थे। Where there had once been brown bare earth, जहाँ कभी ब्राउन बेयर अर्थ होती थी, मतलब एकदम खाली पड़ी ज़मीन होती थी। रोज़ ऑफ विंटर बीन्स, जहाँ रोज़ ऑफ विंटर बीन्स यानी जहाँ पे विंटर में की जो बीन्स होती हैं, मतलब जो भी सब्जी होती है, बीन्स एक टाइप की सब्जी होती है, वो उसकी कतारें होती थी। पैचेज ऑफ वीट के पैचेज होते थे, मतलब गेहूँ लगे होते थे। देयर वेयर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेज, लेकिन अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेंजी के चिकन हाउसेज थे। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, जो अर्थ था वो अभी भी वहीं था। बट द पर्पज़ ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम, लेकिन जो पर्पज़ था यानी जो उस लैंड से जो मतलब उसका काम करने का तरीका जो था लैंड पे, वो अब बदल चुका था। ठीक है, द प्लग, द मेयर, द कार्ट एंड देयर फ्यू टूल्स स्टूड अबाउट इन द यार्ड। और जो उसके मम्मी पापा, बेंजी के मम्मी पापा का जो प्लग था, जो हल था, जो घोड़ी थी और जो कार्ट था,
वो अब क्या, और जो कुछ टूल्स थे, कुछ औजार थे, वो अब यार्ड में, आंगन में पड़े हुए थे। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन एवर दैट विदाउट द अर्थ दे वेर यूजलेस। और जैसा कि शुरू से ही ये बात सच है कि बिना अर्थ के वो जो सारे काट है, मेयर है, प्लग है और जो टूल्स हैं वो यूजलेस थे। बिना अर्थ के वो सारे यूजलेस थे। 42 देखते हैं। एज द विंटर वेंट ऑन, जैसे जैसे विंटर क्या हो रहा था, बीत रहा था। एंड द 4 पीपल वेयर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स। जैसे जैसे विंटर मतलब बीता जा रहा था, वैसे ही जो 4 लोग थे वो और ज़्यादा घर के अंदर ही कन्फाइन हो रहे थे, यानी अपने आप को सीमित कर रहे थे। वो ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अंदर अंदर ही रहने लगे थे। द डिवीज़न इन द हाउस बिकम एन इनॉर्मस गैप, ठीक है। और जो डिवीज़न था हाउस में वो बहुत ही ज़्यादा, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हो चुका था, जिसको अब गैप को अब मतलब मिटाया नहीं जा सकता है। The 2 women passes each other on the stairs with glances of antagonism, ठीक है। और जब दोनों औरतें, यानी जो बेंजी की माँ और बेंजी की वाइफ जब एक पास करते थे स्टेयर्स पे एक दूसरे के सामने से, तो वो एक दूसरे को क्या करती थी, एंटागोनिज्म की नज़रों से देखती थी। मतलब दोनों को अच्छा नहीं लगता था, दोनों को देख के, एक दूसरे को देख के, नॉर स्पीकिंग, और यहाँ तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly, ठीक है। और जब बेंजी के जो पापा हैं वो बाहर जाते थे प्रीच देने के लिए संडे को, तब वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत ही मतलब क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे थे। विद द स्टेप ऑफ एन ओल्ड मैन, विद यानी एक बूढ़े आदमी के कदमों के साथ। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, सिर्फ जो था बेंजी था वो अपसेट नहीं दिख रहा था। प्रीऑक्यूपाइड विथ हिज हैंड्स, वो क्या हो चुका था, अपने हैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था। इट वॉज एज इफ द इमोशन ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर पेनिट्रेट बियॉन्ड हिज प्लम्पी हेयर, फेस एंड द आईज दैट लुक्ड सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल, ठीक है। और क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इमोशंस होते हैं नॉर्मल पीपल के, ठीक है, वो कभी भी उसके प्लम्पी फेयर हेयरी फेस को कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए। मतलब कि जो इमोशन होते हैं, जब ऐसा माहौल होता है तो उसको या तो कुछ भी एक्सप्रेशन देना चाहिए था कि वो उसको बुरा लगे या फिर वो खुश नहीं हो, अपसेट हो, ऐसा कुछ उसको एक्सप्रेशन देना चाहिए था। लेकिन उसके मतलब उसके चेहरे पे ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं था, वो जैसा वो हमेशा से था सिंपल, वैसा ही अभी भी बिहेव कर रहा था। और वो इसलिए लिखा गया है कि उसके चेहरे पे इस चीज़ का कुछ भी मतलब एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा अभी भी हार्मलेस दिख रही थी और सिंपल दिख रही थी। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके मम्मी पापा बहुत ही अपसेट हैं, वो अलग रह रहे हैं, इस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं था। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंत में बेंजी ने एक डिसीजन किया। मॉम एंड डैड, ही सेड, उसने कहा, मॉम एंड डैड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। और उसने कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग कहीं और रहने के लिए चले जाएं। बेंजी, दे सेड, फिर उसके मम्मी पापा ने कहा बेंजी, अ लॉट बेटर, ही सेड, उसने फिर बोला कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। दिस इज़ आवर हाउस नाउ, ये हमारा घर है अब। वी वॉन्ट इट, हमें ये चाहिए। आई बाउट द हाउस एंड आई वॉन्ट इट नाउ, इसे मैंने अब ख़रीद लिया है और मुझे ये अब चाहिए, बेंजी ने कहा। फिर उसके मम्मी पापा ने कहा बेंजी, फिर 55, आई बाउट इट एंड आई वॉन्ट इट, बेंजी सेड अगेन, आई वॉन्ट यू टू गो। फिर बेंजी ने कहा कि मैंने इसे ख़रीदा और मुझे ये चाहिए, बेंजी ने फिर से कहा, और बेंजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। बेंजी, वी कांट गो, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा बेंजी की कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। वी गॉट नो वेयर टू गो, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। वी गॉट नो वेयर, हम लोग नहीं जा सकते। तो फिर बेंजी बोलता है, यू हैव गॉट टू गेट आउट, आप लोग को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बेंजी शाउटेड, बेंजी चिल्लाया जोर से। एज ही शाउटेड दे रियलाइज्ड, जैसे ही वो चिल्लाया उनको ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ, इस चीज़ का एहसास हुआ, more fully than at any time in their lives, that Benji was really not right in his head.
और जब वो चिल्लाए तो उनको इस बात का और भी ज़्यादा मतलब विश्वास हुआ और भी ज़्यादा एहसास हुआ इस टाइम, जितनी भी बार ये महसूस किया है कि बेंजी अपने दिमाग से सही नहीं है, इस बार उनको बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ, बेंजी बिल्कुल भी अपने दिमाग से सही नहीं है। His simple blue eyes were shut suddenly. उसकी जो सिंपल ब्लू आइज थी वो शॉर्ट हो गई अचानक से। विद अ वाइल्ड एक्सप्रेशन, एक बहुत ही वाइल्ड एक्सप्रेशन के साथ, गुस्से भरे, मतलब उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा, उस पर एंगर दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था। ऑफ इंसेन एंगर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। दे नॉट ओनली न्यू डैट बेंजी वॉज अ सिंपल माइंडेड मैन, वे लोग सिर्फ यही नहीं जानते थे कि बेंजी एक सिंपल माइंडेड मैन है, हु वॉज नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, और कि वे लोग, जो बेंजी है वो अपने जो एक्शन जो वो कर रहा है, जो वो गुस्सा कर रहा है, वो सिर्फ मतलब उसके लिए वो सिर्फ वही जिम्मेवार नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक बाय द वाइल्ड आइड बर्स्ट ऑफ एंगर, और पहली बार उन्होंने उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखा था, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा उसकी आंखों में उन्होंने पहली बार देखा था। दे वर फ्रंटेड ऑफ बेंजी टू, और वे लोग बेंजी से भी डर गए थे इस बार, ठीक है। सिर्फ वो लोग यही नहीं जानते थे कि बेंजी सिंपल माइंडेड मैन है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको कोई फीलिंग्स या इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और ये लोग जानते थे कि ये जो एक्शन है बेंजी का, वो सिर्फ उसके लिए वो ही अकेला जिम्मेवार नहीं है, और वे लोग ये भी जानते थे कि इस बार जो बेंजी कर रहा है, मतलब जो बेंजी वाइल्ड एक्सप्रेशन दे रहा है, जो इतना गुस्से में है, उससे वे लोग डर गए उसके एक्सप्रेशन को देख के। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं, मतलब वे लोग बोलते हैं ऑल राइट दे सेड, वे लोग बोलते हैं कि ठीक है, वी विल फाइंड सम वे टू गो, हम लोग कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे जाने का, हम लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। फिर 60, इट वॉज लिटिल मोर दैन अ वीक लेटर व्हेन बेंजी ड्रॉव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन। एक सप्ताह से कुछ ज़्यादा में बेंजी ने अपने मम्मी पापा को टाउन में छोड़ दिया, ठीक है, मतलब एक सप्ताह के थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा को टाउन में ले जाके छोड़ दिया। ही नाउ हैड अ स्मॉल फोर्ड वैन, उसके पास अब एक फोर्ड वैन था। एंड एज ही ड्रॉव द वैन, और जैसे ही उसने वैन को चलाना शुरू किया, विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट, उसके मम्मी पापा के साथ ड्राइविंग सीट पे, ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन, उसने कोई भी नॉर्मल इमोशन का साइन नहीं शो किया, मतलब उसको इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा था कि उसके मम्मी पापा घर छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल सा इमोशन उसने नहीं दिया। It was clear that he did not understand the meaning of affection, bewilderment or despair. और ये क्लियर था कि बेंजी अफेक्शन यानी जो स्नेह होता है, जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, और जो निराशा होती है जब किसी को छोड़ के जाने पर, इस चीज़ का मतलब वो नहीं समझता था। He felt and spoke and thought only in simplest term. जो बेंजी था वो सिंपल, मतलब जो महसूस करता था, जो बोलता था और जो सोचता था, वो सिर्फ एक सिंपल टर्म में सोचता था, ठीक है। उसकी जो थॉट था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, वो नॉर्मल जैसा बिहेव ही नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड था, वो हर चीज़ को सिंपल टर्म में ही सोचता था। विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, जो कि एक चाइल्ड की सिंप्लिसिटी तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूअल था, ठीक है। वो बच्चे के जैसा बिहेव तो करता था, बट क्रूअल करता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा निर्दयी टाइप का बिहेव करता था। 61 देखते हैं। यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ इन लॉगिंग्स, उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप लोग इस घर में, लॉगिंग्स का मतलब होता है जहाँ पे वे लोग रहने जा रहे थे, उसको लॉगिंग्स बोला गया है, तो आप लोग यहाँ रह के आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेंगे, अच्छा होगा कि आप लोग इस घर में अपने आप ही अच्छे रहेंगे, मतलब रहेंगे लोग तो आपको अच्छा लगेगा। यू विल बी बेटर बाई योर सेल्फ, आप लोग खुद से ही बेहतर हो जाएंगे। दे डिड नॉट आंसर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे सैट विथ फेस मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बाई अ काइंड ऑफ स्टूपेफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ, ठीक है, उन्होंने एक चेहरा बनाया हुआ था जो कि कम्प्लीटली इमोबाइल था, ठीक है। इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है, एकदम शांत, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था,
बाई अ काइंड ऑफ स्टूपेफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ। और एक काइंड ऑफ स्टूपेफाइड मतलब एक बहुत ही उनको धक्का लगा हो, बहुत ही मतलब वो लोग इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ हो, उससे एक रेजिग्नेशन दे रहे थे वे लोग, जो कि बहुत दुख के बहुत ही ज़्यादा करीब था। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से धक्का तो लगा था कि बेंजी उनको घर से बाहर छोड़ आया है। इस चीज़ के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी तो थे, लेकिन वो उस बात को अपने चेहरे पे बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे। दे लिसन्ड साइलेंटली, वे लोग चुपचाप सुन रहे थे जो बेंजी बोल रहा था। एंड बिकम फॉर 40 years दे हैड बिलीव्ड बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हेड। और क्योंकि जो 40 सालों से वे लोग ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि बेंजी जो है अपने दिमाग से सही नहीं है, दे मेड अलाउंस फॉर द लास्ट टाइम, उन्होंने लास्ट टाइम बेंजी के लिए अलाउंस किया, मतलब उसको माफ़ कर दिया उसके लिए जो उसने किया था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि बेंजी जो है बहुत ही सिंपल माइंडेड है। ठीक है, और इसलिए 40 सालों से क्योंकि यही वो लोग मानते आ रहे थे, और इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम बेंजी को माफ़ किया। डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप्ड इन अ स्ट्रीट फील्ड इंटायरली विथ हाउसेस। ठीक है, टाउन में जाके कार रुकी, जो कि स्ट्रीट में थी, जो कि बाज़ार में थी, और जो घरों से पूरी तरीके से भरी हुई थी, मतलब चारों तरफ घर ही घर थे। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन, बेंजी जो है वो वैन से बाहर भी नहीं आया। हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन। ठीक है, उसके मम्मी पापा के जो भी सामान थे, जो भी बैग वैग्स थे, वो सारे ऑलरेडी जा चुके थे, मतलब पहले ही जा चुके थे। एंड नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड, और वे लोग खाली हाथ अब वहाँ खड़े थे स्ट्रीट पे। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, जैसे ही वे लोग पेवमेंट पे खड़े थे, मतलब सड़क के किनारे खड़े थे, बेंजी ने कुछ शब्द कहा टू देम, उनको। लुक्ड एट देम विथ अनमूव्ड सिंपल आइज। ठीक है, उनकी तरफ देखा अपने आइज़ को बिना मूव किए हुए, मतलब वो थोड़ी देर उनको देखा। एंड देन ड्रॉव अवे, और उसके बाद वो ड्रॉव करके चला गया, मतलब गाड़ी चला के चला गया। व्हेन द वैन हैड गॉन दे स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट, जैसे वैन गया वे लोग अकेले उस पेवमेंट पे खड़े थे, लुकिंग एट द ग्राउंड, और ग्राउंड को देख रहे थे, मतलब उस ज़मीन को देख रहे थे। दे स्टूड एज इफ़ दे हैड अलाइटेड इन द स्ट्रेंज प्लेस, और ऐसा लग रहा था कि वे लोग किसी अनजान जगह पे खड़े हों। वे लोग ऐसा लग रहा था कि वे लोग किसी अनजान जगह पे खड़े हैं। वे आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्फ, जहाँ पे वो लोग श्योर नहीं थे। ठीक है, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, या उनको ये पता ही नहीं था कि अब क्या करना है। वंस दे हैड द अर्थ, कभी उनके पास ज़मीन हुआ करती थी, कभी वो अर्थ हुआ करता था। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल, और लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है कहना, ये संभव नहीं है कहना। फ्रॉम देयर डाउन कास्ट एंड साइलेंट फेसेस, उनके जो डाउन कास्ट यानी जो नीचे झुकी हुई फेसेस थी, और जो साइलेंट फेसेस थी यानी वो लोग बहुत ही शांत थे। वेदर दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट, और वे लोग मतलब पूरी तरीके से ये रियलाइज़ कर चुके हैं, उनको ये इस बात का रियलाइज़ हो चुका है। टू हैड गॉन, और वो जो अर्थ है, जो उनके पास जो लैंड थी, वो भी अब चला गया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, और वे लोग अपने जो सर को हैं वो लोग नीचे करके साइलेंट फेसेस के साथ इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।